Hello everyone, this is Fahim Siddiqui. Today we will study Maths Class 10, Chapter 2 Polynomials. In this chapter we will study all these 3 points here. One is introduction, second is geometrical meaning of the zeros of a polynomial, third is relationship between zeros of a polynomial in new NCERT books. Now third point is very important here. We need to study it very deeply. Also that you will enjoy this video. This is a introduction video regarding chapter 2 polynomial. Now we will start a chapter here in polynomial. First of all, we have taken a number that is 2x. अगर हमने 2x ले लिया है इसमें, तो 2x में हमें ये बताना है कि इसमें 2 क्या है और इसमें x क्या है. ये हमारे पास टर्म्स है. कोई हमने टर्म ली है 2x में हमें बताना होगा 2 जो होगा वो नंबर पार्ट होगा और x जो होगा वो वेरिएबल होगा. ओके माय डियर चिल्ड्रन, 2 नंबर पार्ट्स होगा और x जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया 2x, फॉर एग्जाम्पल हमने 2y² प्लस 3y प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल हमने 3x³ प्लस 2 ले लिया हमने. तो ये हमारे पास अगर हम इसमें देखेंगे इसमें नंबर पार्ट कौन सा है, तो इसमें नंबर पार्ट है आपका 2 और वेरिएबल कितना है, x है. ऐसे ही इसमें क्या है, नंबर पार्ट कितना है 2 है और वेरिएबल कितना है y² है. इसमें नंबर पार्ट कितना है 3 है और वेरिएबल कितना है y है. ये कांस्टेंट टर्म आ गई हमारे पास. ये क्या है, इसमें नंबर पार्ट कितना है 3 है और इसमें वेरिएबल कितना है x³ है. अब हमारे पास चीज जो आती है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे. तो हम बताएंगे पॉलिनोमियल जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 मोनोमियल, नंबर 2 बाइनोमियल, नंबर 3 ट्राइनोमियल. अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है. इसे पहचानने के लिए अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो हम जब भी आप देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, मोनोमियल में 1 टर्म होगी. कितनी होगी, 1 टर्म. जैसे हमने यहाँ दिखाया टर्म्स को, तो 1 टर्म होगी, दैट इज 2x. इसके साथ कुछ भी हो सकता है, 2x, 3x, 5x, एनीथिंग एल्स, 2x, 2y, 3y, 4y, कुछ भी. बाइनोमियल में देखेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, 2 टर्म्स आ जाएंगे, 2x प्लस 3 हो जाएगा. इसमें फर्स्ट टर्म ये आ गई और सेकेंड टर्म ये आ गई. ट्राइनोमियल में देखेंगे तो कितनी टर्म्स आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे ट्राइनोमियल में, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, ये कितनी फर्स्ट. तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं ट्राइनोमियल में. फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार, मोनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 1 टर्म होगी ओनली. बाइनोमियल में कितनी होंगी, 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल में कितनी होंगी, 3 टर्म्स होंगी. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन सॉर्ट आउट द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स होती हैं और कौन सा पॉलिनोमियल है. सो डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इन द प्रीवियस वी स्टडीड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. हम क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम स्टडी कर रहे थे कि जितनी टर्म्स होती थी उतने ही उसमें हम बता रहे थे कि क्या मोनोमियल था, बाइनोमियल था या ट्राइनोमियल था. अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. अब डिग्री के ऊपर बात आती है कि पहली चीज जानेंगे हमारे पास कि डिग्री होती क्या है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है. डिग्री क्या होती है, किसी भी चीज की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, वो डिग्री कहलाती है. जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2x लेते हैं, तो 2x पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगा, यानी कि 1 होगी. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 होगी. ऐसे ही हमने क्या लिया, x⁴ प्लस x प्लस 4. हम ये लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर हम x पे कितनी देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई. ऐसे ही कितना आ रहा है, x² प्लस x प्लस 1. इसका हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई. ऐसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज पे पावर लगी है. एक तो x⁴ है, दूसरा x⁴ है. यहाँ आप देख रहे हैं 2 पे पावर है. हमने आपसे बात करी कि डिग्री की, डिग्री जो होती है क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है. यू आर वाचिंग हियर हाईएस्ट पावर ऑन दिस माय डियर चिल्ड्रन. सो
कितनी हाईएस्ट पावर हो जाएगी इसकी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले हमने स्टडी करा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बिहाफ पे हमने पॉलिनोमियल बताया था। उसमें क्या था, टर्म्स कितनी थी, अगर एक टर्म थी तो कितना था मोनोमियल, 2 टर्म थी तो कितना बाइनोमियल, और 3 टर्म्स थी कितना ट्राइनोमियल था। अब यहाँ बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री पे बात करते हैं, अगर कोई पावर नहीं है तो यानी दैट मीन्स के 1 पावर है तो क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। अगर पावर 2 लगी है, कितनी बार लगी है, 2 बार लगी है, तो क्या कैसा होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। और अगर 3 पार्ट्स लगी है तो कैसा होगा, क्यूबिक होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अगर पावर 1 लगी होती तो कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। पावर 2 अगर लगी होती तो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। पावर 3 लगी होती है तो कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें मतलब है डिग्री से। वी नीड टू चेक आउट डिग्री हियर। अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है। हमने बताया आपको कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उतने ही जीरो होंगे जितनी डिग्री होगी। सपोज अगर इसकी 1 डिग्री है तो x की कोई एक ही वैल्यू आएगी। सपोज x की वैल्यू कितनी आएगी, कोई एक वैल्यू आएगी। अगर इसकी डिग्री 2 है, जितनी डिग्रीज होती हैं उतने ही उसकी वैल्यूज आएंगी। हमने बताया यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी में बताएंगे आप नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कितने होते हैं, डिग्री के इक्वलेंट होते हैं। सपोज अगर हम लेते हैं इसमें x इक्वल टू x की हमारे पास यहाँ पे अगर x की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है, 2 डिग्री आ रही है, तो इसमें कितनी होंगी, x की कोई 2 वैल्यू होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। अगर x की डिग्री कितनी आ रही है, x की डिग्री अगर कोई 3 आ रही है तो x की जो होंगी वो कितनी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी। तो हम कह सकते हैं जितनी x की वैल्यूज होंगी उतने x के डिग्रीज, जितनी x की जो की डिग्रीज होगी उतनी x की वैल्यूज होगी। ये बताएंगे हम इसमें, जितने डिग्री x की वैल्यू की उतनी x की डिग्रीज होगी उतनी ही x की जो है वो जीरोस होंगे। ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री कर रहे हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट मेथड हियर, that is geometrical meaning of a polynomial। geometrical meaning of a polynomial में हम बताएंगे, हमने ग्राफ लिया है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y एक्सिस है। geometrical meaning of polynomial में हम बताएंगे find the number of zeros of px। px के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सपोज अगर कोई ग्राफ आता है हमारे पास इस तरह से, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे px के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे आपके वो कितना आएंगे, 2 आएंगे। क्योंकि ये जो ग्राफ कट कर रहा है वो कहाँ पे कट कर रहा है, y लाइन पे कट कर रहा है, ना कि x पे कर रहा है। हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं px, पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे, 2 आएंगे। सपोज ये ग्राफ लिया हमने इस तरह से, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो इसने यहाँ पर टच करा और यहाँ पर उसने कट करा। ध्यान ये देना है हमें कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए या तो वो कट करे या टच करे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ टच कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। या तो कट करे या टच करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। सपोज हम लेते हैं यहाँ से नीचे जाता है, इसी को हमने ले लिया, ये ऊपर ले लिया, ये नीचे आ गया, ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे आप। यहाँ पर हमने बताया आपको क्या, कट करें या टच करें, कट करे या टच करे। एक तो इसने यहाँ पर कट करा, यहाँ कट करा इसने, यहाँ इसने टच करा, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे। ऐसे ही आप आगे लेते हैं कि यहाँ से हमने ग्राफ लिया, ये x है आपका, ये x डैश है, ये y है और आपका ये y डैश है। कि यहाँ से आपने लिया, ये आ गया,
इस तरह से दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे आपने देखना कितने टाइम कट कर रहा है और कितने टाइम टच कर रहा है, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 9। हमने आपको बताया कि कोई भी ग्राफिकल मीनिंग जो आएंगे पॉलिनोमियल्स के और हमें नंबर ऑफ फाइंड करने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो हम ये देखेंगे कोई एक्स लाइन पे वो कितने बार कट कर रहा है, या तो कट करे या टच करे। यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इसने क्या करा 9 टाइम जो इसने कट और टच करा, तो हमने क्या लिख दिया 9 लिख दिया यहाँ पे। सपोज अगर हम लेते हैं इसमें हमारे पास ये ग्राफ आ गया, यहाँ से आप ये आ गए, कितनी बार टच करा इसने या कट करा, आप बता देंगे इसने 2 टाइम जो है वो कट करा और टच करा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ इस ग्राफ से हम आ गए दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। यहाँ आप बताएंगे कि कितनी बार इसने कट करा है या टच करा है, ये आपका होमवर्क में है। आप मुझे बताएंगे कि कितनी बार कट करा है और टच करा है, ताकि वी विल चेक यू के यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और नॉट हियर। नाउ वी विल लर्न अ न्यू मेथड, न्यू relationship between zeros and coefficient of a polynomial. In this chapter, introduction of polynomial में आपको क्या होगा निकालना होगा, रिलेशनशिप निकालनी होगी between zeros and coefficient of polynomials. zeros और coefficient of polynomials के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। नंबर 1 में जैसे हमारे पास आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम कैसे रिटेन करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम रिटेन करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c की फॉर्म में रिटेन करते हैं जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रिटेन करते हैं। हियर इसमें आपके 2 टर्म्स होंगी, 2 चीज़ें निकालनी होंगी। पहली चीज़ होगी हमारे पास सम ऑफ जीरोज का, जिसमें क्या होता है एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। तो क्या बताएंगे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। दूसरी टर्म आएगी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगी, जो कि कितनी आएगी अल्फा इंटू बीटा आएगी, जो कि क्या होता है c अपॉन a। ये 2 फार्मूलाज हैं, हमें जो है वो लर्न करने हैं। पहला क्या है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा c अपॉन a। इसमें बताएंगे जिससे कि हमारे पास हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें फैक्टर करने होंगे। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन से, हमें क्या करना होगा सम ऑफ जीरोस बताने होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने होंगे। पहला काम क्या करेंगे हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम इसमें फैक्टर निकालेंगे, कितना टर्म्स ले लेंगे हम कितनी 10x स्क्वायर। अब ये जो 10x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 10 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसके जो से प्लस करने पे हमारे पास कितना आ जाए 7 आ जाए और मल्टीपल करने पे कितना आ जाए वो 10 आ जाए। वो कैसे लेंगे हम, यहाँ फैक्टर करेंगे 2 5 10 5 5। तो हमारे पास 10 के 2 फैक्टर आ गए, वो कौन कौन से आ गए 10 के 2 फैक्टर हमारे पास आ गए 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 एंड 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 10 के हमारे पास 2 ये फैक्टर आ गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस कितना लेंगे हम 2x प्लस 5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। हमने क्या करा इस 7 को हमने स्प्लिट अप करा किस किस में 2x में और 5x में स्प्लिट अप करा। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे, किसके इन 2 के फैक्टर इसमें से कॉमन सर्च करेंगे। कॉमन सर्च क्या होगा, इन 2 टर्म में से कॉमन सर्च होगी हमारे पास x, कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ x बचेगा, ये प्लस का कितना आ गया 2 आ गया। ये अब इन 2 में से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, इन 2 में से जब कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस लगाएंगे यहाँ पर, ये प्लस एज इट इज आ गया। 5 आप देख रहे हैं 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे 5 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस का 2 5 यानी कि x प्लस का 2 दिस वन।
तो हमारे पास जो टर्म्स आ गई कितनी आ गई, एक्स एक्स प्लस टू प्लस 5 और एक्स प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके नीचे हम क्या करेंगे, x और 5 को ले लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू में 0 रख देंगे। ऐसे ही क्या ले लेंगे हम, ये दोनों हमारे पास कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन को हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू में 0 रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। जब हम इधर लेकर के जाएंगे ऐसे ही कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। ये जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है अल्फा, और ये जो टर्म आती है हमारे पास वो आती है बीटा। इससे हमें दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई, एक अल्फा हो गई और दूसरी हमारे पास बीटा हो गई। एक्स अल्फा की वैल्यू माइनस की 5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 10 आ गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का b अपॉन a। अल्फा हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 2 आ रहा है, इक्वल टू b कितना है, b हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये जो x के साथ जो लगा होता है वो b की वैल्यू होती है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास, माइनस का b की वैल्यू है माइनस का 7, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कुछ नहीं है तो कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस 5 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ये b की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस की, तो ये कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। ऐसी माइनस 5 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 7 होता है, इक्वल टू माइनस 7। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा लेंगे अब हम। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अब हम लेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है हमारे पास c अपॉन a। अल्फा हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, बीटा हमारे पास कितना है, वो माइनस का 2 है, इक्वल टू c हमारे पास जो होगा, c होगी हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट टर्म होगी जो कि कितनी है, 10 है, और a कितना है हमारे पास, टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। नौ माइनस 5 किया, माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10। तो हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ रही है। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कितना आया था, 7 आया था, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इस तरह से हम बता देंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर करके बता देंगे कैसे निकाली जाती है। एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a है। b अपॉन a में b क्या होता है, b जो होता है वो टर्म्स होती है किसकी, x की, और ये जो टर्म्स होती है वो किसकी होती है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स होती है। ऐसे ही क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है, और ये जो टर्म होगी वो किसकी होगी, एक्स स्क्वायर की होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, दीज आर वेरी इजी मेथड हियर। इफ यू विल स्टडी इट deeply then you can easily solve these types of the question. Now in class 10 new NCERT book you will study all of these
3 थिंग्स हियर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया है, और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको किस पे मिलेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिगर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मिलेंगे, जो कि हमने पहले बता दिया था आपको। दूसरा आपका आ जाएगा आपका अलजेब्रिकल मेथड, दूसरा आपका ज्योमेट्रिकल, फर्स्ट पे आपका आ जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और सेकंड आ जाएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरोज हमने ये निकाल लिया, और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस आंसर हियर, एंड if you will study this introduction deeply, in that cases you can solve your exercise easily. My dear children, need to study more and more, don't waste your time in summer vacations. जितना भी कोर्स आप अभी कर सकते हैं वो करें। कल हम आपको रिगार्डिंग दिस चैप्टर वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन।